हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का जोड़ जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि बहुपद का जोड़ जो है क्या होता है और उसे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 9th में या फिर 10th में पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को इस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़ते हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपको इसका जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, सवाल को डायरेक्ट हल करने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक सीख लेंगे। तो बेसिक इसका क्या रहेगा समझिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लिख देता हूँ 4, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, 4x²। ठीक है, मैं बोल दूँ कि भाई ये 4x² को आप मुझे बताइए कि ये 2x के साथ जोड़ने पर, मतलब इन दोनों को क्या जोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अभी आप लोग कुछ भी नहीं समझे हैं तो समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए ये संख्या 4 है और ये क्या है, 2 है, तो आप लोग कहेंगे 4 2 6 होता है। इतना तो हमें आता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम ये बोल दें कि 4 प्लस का रूट का 3, ये बता दीजिए, तो आप लोग कहोगे इसको हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 4 और 2 को जोड़ के बता दिया फटाक से 6। लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन पूछा 4 + 3 कितना होगा, तो आप लोग नहीं बता पाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दोनों नंबर्स हैं, तो नंबर्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये भी नंबर्स है, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय को नहीं जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4x² और 2x को हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि इसका जो पावर है x पर वो 2 है और इसका जो पावर है वो 1 है। अगर इसका पावर हम बढ़ा के 2 कर दें तो हम 4 और 2 मिला के ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यक्स के मानों को ध्यान देना होगा कि वो सेम होने चाहिए, यानी कि जिसको हम जोड़ेंगे वो सेम होगा तभी जोड़ पाएंगे, अन्यथा जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमें यहाँ पे बहुपद दिया गया है। यहाँ पर x² + 4x + 3, यहाँ पे लगाया है कामा, और आगे क्या है, 3x² और प्लस में है x और माइनस में क्या है, 3 है। तो इसको हमें करना है जोड़। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, जो x² है इसको ज्यों करते हो, प्लस में यहाँ पर है क्या, 4x, और यहाँ पे प्लस का दिया गया है आपका 3 दिया गया है। जोड़ना है तो आपको प्लस लिखना होगा और प्लस के बाद इतना पूरा लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, 3x² और प्लस का यहाँ पर x, माइनस का कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर x² यहाँ पर एक बार है और x² यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर x² केवल एक बार लिखा है, और यहाँ पर कितना बार है, 3 बार। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 4x², यानी x² कितनी बार लिखा है, तो 4 बार लिखा है। ठीक है, चलिए, अब लगाइए प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4x यहाँ पर है और कहीं पे है 4x, मतलब 4x यहाँ पर है, x किस पर है, इस पर है, यानी एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, यानी 4x ये और एक x ये, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो जाएगा। यहाँ पर संख्या देखेंगे 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में को भी समझ लेते हैं। वैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन हम लगाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा होमवर्क। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 4x² को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, तो 4x² और प्लस का यहाँ पर हो जाए, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x, माइनस का ये 4, और प्लस लगा दीजिए। प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x², माइनस का हो जाएगा x और प्लस का कितना, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 4x² और यहाँ पे लिखा है 9x², तो 9 और 4 होता है 13, तो 9 और 4 जोड़ के हम लिखेंगे 13x²। यहाँ पे 6x है, यहाँ पर माइनस में एक बार x है, यानी 6x में से एक ठो x घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5x बचेगा, तो 5x को लिख देंगे। यहाँ पर संख्या 4 है, यहाँ पर 10 है, ये माइनस में या प्लस में है, तो यहाँ पर हमें प्लस में 6 मिलेगा, जो कि हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस नहीं।